अलबेक फास्ट फूड चेन है जो कि सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में 1974 में बनाई गई थी। इसके बानी सालेह अल सालेह हैं और अब इसको ऑन्ट इसकी फैमिली कर रही है। अलबेक अरबी लफ्ज़ है, इसका मतलब है माय फैमिली। गार्लिक अलबेक सॉस बनाते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि गार्लिक लहसुन के जवे 2 या 3 रख लें, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत तेज़ हो जाता है। बाज़ लोग गार्लिक पसंद करते हैं, बाज़ नहीं करते, तो इसलिए गार्लिक लेते हुए हमेशा अपनी पसंद के मुताबिक 1 जवे लें या 2 या फिर ज़्यादा 3। इससे ज़्यादा नहीं लें, इसका जायका बहुत तेज़ हो जाता है। और दूध भी लेना है तो ख़ास तौर पर दूध को ठंडा फ्रिज में रखा हुआ लेना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस सॉस को फ्रिज में रखा जाए तो फ्रिज में रखने के बाद देखिए ये इस तरह की सख्त हो जाती है। तो इसलिए जब हम बनाते हैं इसे तो उस वक्त इतनी इसे सख्त नहीं रखनी है, थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है, क्योंकि फ्रिज में अगर रखा जाए देखें ये इतनी सख्त होगी जैसे बटर होता है, बटर की तरह हो जाती है। इसलिए बनाते वक्त ख्याल रखना चाहिए कि इतनी सख्त ना हो, सॉफ्ट सी हो। और इसे थोड़ी देर हम बाहर रखेंगे फ्रिज से बाहर निकाल कर, तो गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में खुद ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आकर ये नरम पड़ जाती है। अलबेक गार्लिक सॉस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अलबेक गार्लिक सॉस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें लहसुन के जवे 3 अदद मैंने लिए हैं, 1 कप मैंने दूध लिया है, ठंडा बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ दूध लिया है मैंने, और 1 छोटा कप, ये कप देख लें इतना ही ऑयल लेना है, या ये मैंने घी लिया है। अब इसे मैंने ब्लेंडर में बहुत अच्छी तरह ब्लेंड किया। इसका ब्लेंडर मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि जिस तरह ये बीट होगा इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि इसे मुसलसल चलाना है। इसका ढक्कन ऊपर से जो है वो मैंने उतार लिया था जो सेंटर में होता है, क्योंकि इसके ज़रिए मैंने घी इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं शामिल कर रही हूँ इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके घी को शामिल करना है। पहले तो दूध और लहसुन को मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह, ताकि उसका पेस्ट सा बन जाए। फिर मैंने ये अच्छी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने शामिल किया है घी को। ऊपर से मैंने लिड दोबारा इसलिए दे दिया कि उसके छींटे बाहर निकल रहे थे और मोबाइल के कैमरे के ऊपर पड़ रहे थे छींटे, इसलिए मैंने ना इसका ढक्कन बंद कर दिया था। फिर मैंने ढक्कन ऊपर से उतारा है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैं शामिल करी, एकदम से शामिल नहीं करना। इसमें ऑयल या घी जो भी चीज़ आप लें, आम कुकिंग ऑयल होता है घर में, ये मेरे पास घी में इस्तेमाल करती हूँ, डालडा बनास्पति घी था वो मैंने इसमें शामिल किया है। ये देखिए इस थिकनेस बढ़ रही है, इसकी थिक होता जा रहा है ये, और मुसलसल कंटिन्यूसली ब्लेंडर को ब्लेंड करना है, चलाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहें। इसमें तकरीबन 4-5 मिनट लग जाते हैं मुसलसल, लेकिन सेंटर में रेस्ट देना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिजली की चीज़ होती है और उसके जलने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा रोका भी था, रोकती भी रही थी, क्योंकि कोई नुकसान ना हो जाए ब्लेंडर को, इसलिए इसे थोड़ा सा मैंने रेस्ट दिया था। जैसे ही जैसे चलता जाएगा इसमें ऐड करते जाएंगे घी, ये गाढ़ा होता जाएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ऑयल को या घी को। और इसकी छींटे बहुत बाहर निकल रहे थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर का जो लिड था छोटा सा उसको मैंने कवर करती रही थी। ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है। मैंने कप इसमें शामिल कर दिया है, हाफ से ज़्यादा, थोड़ा सा रह गया है। और इसमें ये नहीं कि पूरा ही आपने डालना है, अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि जिस तरह दूध आप देखें कि गाढ़ा हो रहा है, यानी कि सारा ही आप लाजमी डालना है।
इस तरह नहीं है। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें कि सॉस बन रही है, थिक हो रही है। ये देखिए मैंने किस तरह थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल किया, एकदम से सारा नहीं किया। अब ये इसके हिसाब से बिल्कुल सही ऑयल रहा। ये छोटा-सा जिस तरह कप आप देख सकते हैं, और दूध का कप भी आप देख सकते हैं कि कितना मैंने मिल्क लिया है, कितना मैंने ऑयल लिया है, और गार्लिक मैंने कम रखे थे। 3 जवे बहुत हैं इसमें, अगर कोई पसंद ना करे तो गार्लिक को कम कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 जवे कर सकते हैं। ये देखिए कितना थिक महसूस हो रहा है, बिल्कुल बटर की तरह हो जाता है। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा जायके के लिए सॉल्ट शामिल किया था इसके अंदर। ये थिकनेस आप देख सकते हैं। ये यानी कि 1 छोटी टीस्पून का चौथाई चम्मच मैंने सॉल्ट इसमें शामिल किया है, और मैंने इसमें जायके के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने चीनी भी शामिल की थी, और इसमें मैंने लेमन जूस हाफ़ टी स्पून भी शामिल किया है, जो मैं इधर दिखाना भूल गई हूँ। लेमन जूस ऐसे करता है, बाइंडिंग का काम करता है। ऑयल और वो मिल्क जो इसमें शामिल किया जाता है, इन दोनों को आपस में मिलाता है, बाइंड करता है।